Hello students, in the last video lecture we will talk about the application of the Lagrange's equation of motion. That means we will talk about the Lagrange's equation of motion for simple pendulum and the compound pendulum. So as per our syllabus, our third section is started today, whose first topic is Hamilton variable. So what are the Hamilton variables? For the basic variable t, qj and qj net, जो अभी हमने पिछले सेक्शन में जो ये वेरिएबल हम कंसीडर कर रहे थे, दीज आर द बेसिक वेरिएबल्स एक्चुअली, जो हमें किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, ओके, या फिर स्टेट को डिफाइन करते हैं. सो फॉर द बेसिक वेरिएबल टी क्यू जे नॉट जे इज 1 to n दैट करेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो इसके बारे में बताते थे. दैट मीन्स वो बताते थे आपके टाइम, पोजिशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में डिफाइन करते थे, राइट. तो उसके लिए हैमिल्टन ने प्रपोज किए कुछ क्वांटिटीज टी, क्यू आई, पी आई. यहाँ पर टी टाइम है, क्यू आई आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, पी आई आपका जनरलाइज मोमेंटम है, ओके. और ये जनरलाइज मोमेंटम आपका डिफाइन किस तरीके से है? दिस इज डिफाइन एज पी आई इज इक्वल टू कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू आई नॉट, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन फंक्शन, ओके. तो जो ये वेरिएबल हो गए टी, क्यू आई, पी आई, इनको बोलेंगे हम हैमिल्टन वेरिएबल या फिर हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, ओके. दीज वेरिएबल टी, क्यू आई, पी आई आर कॉल्ड द हैमिल्टन्स वेरिएबल और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स. यहाँ पे L मेरा क्या है? लैग्रेंजियन फंक्शन है. तो अगर मैं लैग्रेंजियन फंक्शन मेरा क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. टी आपका काइनेटिक एनर्जी है, पाई आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है. तो लैग्रेंजियन विल बी गिवन बाय टी माइनस पाई. सो इफ़ यू फाइंड आउट पी आई, तो पी आई आपका क्या है? कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू आई नोट. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई नोट करता हूँ, तो दैट विल बी कर्ल बाय कर्ल क्यू आई नोट ऑफ टी माइनस पाई. सो यू विल से दैट कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई नोट माइनस कर्ल पाई ओवर कर्ल क्यू आई नोट, ओके. सो टी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, पाई पोटेंशियल एनर्जी है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द टी एंड द क्यू आईज. सो इफ यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई नोट, so that will be 0, right. So this quantity is 0. So you say that curl pi over curl qi naught left, okay. So pi will be equal to curl l over curl qi naught is equal to curl t over curl qi naught, right. So you can say that कि जनरलाइज मोमेंटम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ल टी ओवर कर्ल qi naught. Now next theorem is there for the conservative force field H is equal to summation J1 to n Pj Qj naught minus L, ओके. H मेरा यहाँ पर क्या हैमिल्टन फंक्शन है, L आपका क्या है? लैग्रेंजियन फंक्शन है, P आपका जनरलाइज मोमेंटम एंड दिस इज आर द जनरलाइज वेलोसिटीज, ओके. सो यू हैव टू प्रूव दिस कि H विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Pj Qj naught minus L. So for this we consider a system of n particles. So I consider a system of n particle having the mass mi's, where I is 1 to capital N, and we suppose q1, q2, q3, q small n be the generalized coordinate and t be the time. So अगर मैं लैग्रेंजियन फंक्शन लिखता हूँ, तो लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ t qj नॉट, ओके, वेयर j इक्वल टू 1 to n, राइट. सो L is a function of t qj and qj naught. So if you differentiate L with respect to t, so you say that d by dt of L is given by, you have to find out the derivative of this with respect to t. So when you differentiate it with respect to t, so by using the chain rule you will do that. First curl L over curl t into dt by dt, that becomes 1, plus curl L over curl q1 into dq1 by dt, curl L over curl q2 into dq by dt and so on, right. एंड फॉर इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर Q1 नॉट, Q2 नॉट एंड Qn नॉट के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कर्ल L ओवर कर्ल Q1 नॉट इंटू डी Q1 नॉट ओवर डी टी प्लस कर्ल L ओवर कर्ल Qn नॉट इंटू डी Qn नॉट ओवर डी टी, राइट. इन द अनदर वर्ड्स यू कैन से, तो सिस्टम हमारा क्या है? दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दैट L विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. So if this is independent of time, so you will say that curl L over curl t, that becomes 0. So if this is 0, so you are left with these quantities, okay.
In the compact form you can write it in this H, that will be the summation j vary from 1 to n curl L over curl Qj into Qj naught plus curl L over curl Qj naught into Qj double naught, right. Now you know that the Lagrangian equation of motion. So what is the Lagrangian equation of motion? That is d by dt of curl L over curl Qj naught minus curl L over curl Qj is equal to 0 with j equal to 1 to n, right. So this will be the Lagrangian equation. If you find out the value of कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे, क्योंकि कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे की वैल्यू मैं निकाल कर यहाँ पे रख सकता हूँ. सो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे नॉट. सो ये वैल्यू बस आप यहाँ पर प्लेस कर दो. तो कहने का मीनिंग है इक्वेशन आपकी क्या थी, ये आपका लेफ्ट साइड में था डी एल बाई डी टी. तो डी एल बाई डी टी आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी ये समेशन और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इंटू क्यूजे नॉट प्लस इस वैल्यू. सो इसी को रीराइट किया आपने यहाँ पर डी बाई डी टी, डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू दिस समेशन जे वेरिएबल फ्रॉम 1 to n. ये वैल्यू आपने कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे की वैल्यू प्लेस की इंटू क्यूजे नॉट प्लस कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे नॉट इंटू क्यूजे डबल नॉट. नाउ यू कैन चेक दिस, दिस इज द डेरिवेटिव बाय द प्रोडक्ट रूल. किसका डेरिवेटिव है, कर्ल एल ओवर कर्ल क्यूजे नॉट इंटू क्यूजे नॉट का डेरिवेटिव है. ओके, सो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज समेशन एज इट इज, this is the derivative of curl L over curl Qj naught into Qj naught with respect to t, right. Now you know that what is curl L over curl Qj naught. कर्ल L over curl Qj naught किसके इक्वल था, हमने अभी आपने किया था कि कर्ल L over curl Qj naught, कर्ल Qj naught that will be equal to कर्ल t over कर्ल Qj naught, okay, and that will be equal to Pj, right. ये भी हमने डिस्कस किया था. सो सेम थिंग हमने यहाँ पे दोबारा करके दिखाई है आपकी कि आपका L आपका t माइनस पी होता था. तो कर्ल L ओवर कर्ल क्यूजे नॉट निकाला तो क्या हो गया, कर्ल t ओवर कर्ल क्यूजे नॉट. लेकिन कर्ल L ओवर कर्ल क्यूजे नॉट किसके इक्वल था, पी जे के इक्वल. सो दैट मीन्स पी जे विल बी इक्वल टू कर्ल t ओवर कर्ल क्यूजे नॉट, राइट, और कर्ल L ओवर कर्ल क्यूजे नॉट. तो जो ये आपकी वैल्यू है कर्ल L ओवर कर्ल क्यूजे नॉट, इसकी जगह आप लिख दो पी जे. सो डी बाई डी टी ऑफ पी जे इंटू क्यूजे नॉट. सो दैट विल बी रिटन लाइक दिस. So dl by dt becomes summation d by dt of pg into qj naught, right. So if you rewrite the equation as this one, so that summation of the derivatives can be written as derivative of the summation, okay, that is linear. So you can say that d by dt of that summation. Now d by dt of, इसी को आप rewrite करके कह सकते हो in the equation of this form by taking the negative sign common, or when you take the operator d by dt h common, so you can say that d by dt of minus L plus summation j vary from 1 to n pj into qj naught, that is equal to 0. So when you integrate both sides with respect to t, so you will get minus L plus this is equal to some constant, and constant I am writing down as h, okay. So you got that h will be equal to summation pj into qj naught minus L, okay. This is the Hamilton function actually. Now if we use this value कि अगर मैं यहाँ पर L आपको पता है कि what is the L is the Lagrangian function, और L की वैल्यू क्या होती है t माइनस फाइव. तो L की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे t माइनस फाइव. अगर मैं इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूँ तो ये पता चल जाएगा कि हैमिल्टन फंक्शन को मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ. सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यू नो दैट कि kinetic energy of the system, what it will be, kinetic energy for the conservative force system, the kinetic energy can be expressed like this, half of mv square, and v will be equal to qj naught, okay. तो half of qj naught square summation j vary from 1 to n. now इसी को मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ nj into qj naught into qj naught, but this m into v, what is this one, this is the momentum. So I just write down it pj, that is pj into qj naught, right. So that will be half into pj into qj naught. So you can say that if you multiply this 2 to the left hand side, this is summation of pj into qj naught की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t, right. So हमें यहाँ पर ये वैल्यू पता चल चुकी है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 2t, राइट. और माइनस साइन, और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी Lagrangian फंक्शन क्या होता है, difference of kinetic energy minus potential energy. So you will say that this one.
So 2t minus t plus pi, that will be equal to t plus pi, right? So you say that कि जो आपका h हैमिल्टन फंक्शन था, that will be the sum of the kinetic energy and the potential energy of the system, right? So you will get this way that h will be equal to t plus pi, right? That will be the sum of the kinetic energy and the potential energy. Or you can say that the Hamilton function represent the total energy of the system, okay? क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, सो हैमिल्टन फंक्शन आपकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एसोसिएटेड एक्सप्रेशन. व्हाट इज एसोसिएटेड एक्सप्रेशन? कोई भी आपका फंक्शन है एफ ऑफ वेरिएबल टी क्यू आई नोट, ओके? ये आपके कौन से वेरिएबल्स है? लैग्रेंजियन वेरिएबल्स. तो इसी को अगर मैं कन्वर्ट करके हैमिल्टन वेरिएबल्स में लिखता हूँ, एफ टिल्डा एज ए फंक्शन ऑफ टी क्यू आई पी आई ऑफ हैमिल्टन वेरिएबल्स, तो इस फंक्शन को कहेंगे हम, ये एफ का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन है, ओके? सो एफ टिल्डा इज द एसोसिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ एफ, राइट? दैट मीन्स फंक्शन ऑफ हैमिल्टन वेरिएबल्स is the associated expression of function of Lagrangian variables. So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.